I am your maths teacher. As we all know, we have already completed 2 chapters in maths. Now, today I will start chapter number 3, that is rounding numbers. So, what is rounding numbers? Rounding off means to find the approximate value. What is rounding means? Rounding means to find the approximate value, and we can also say that replacing a number with another number. And I am explaining some examples so that you can easily understood how can we rounding off the digits at different places. So, first example I am taking rounding off digits at tens place. Rounding off digits at tens place. Suppose the number is 434 and it is written here ones, tens, 100. So which value we have to rounding off? We have to round off 3. Which value? 3, because 3 is written under tens. So 3 is at which place? It is tens place. So we have to round off the value written at tens place. So what we will do? We will look after the digits just after the 3. Means जो भी यहाँ पर मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ हो टेंस प्लेस पे, अभी हमें अगर टेंस प्लेस के वैल्यू को राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखते हैं, टेंस के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है उस वैल्यू को हम चेक करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है 4. तो राउंड ऑफ करने के लिए छोटी सी चीज याद रखनी है. अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो सपोज 4 लिखा है, 4 क्या है हमारा 5 से स्मॉल है. 5 से अगर कोई नंबर स्मॉल लिखा हुआ है, जो नंबर हमें राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट साइड में, तो हमारा नंबर ये 4 क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. एंड 3 लिखा हुआ है 3 एज इट इज आएगा, जैसा लिखा है सेम वैसी नंबर आएगा. एंड 4 हमारा वैसे ही आ जाएगा. अगर इस केस में यहाँ पर हमारा जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 की जगह पे कुछ और नंबर लिखा होता तो वो 5 से बड़ा होता, तो फिर हम क्या करते हैं इसकी जगह पे तो हमारा 0 आता है, लेकिन जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम क्या करते हैं +1. क्यों? क्योंकि हमारा जो हम नंबर को देख रहे हैं, जिस नंबर को हम देख के सॉल्व करते हैं अपनी टेंस वैल्यू 100 वैल्यू कुछ भी सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा 5 से छोटा हो तो नंबर सेम आता है. एंड अगर 5 से बड़ा है नंबर तो आगे वाला नंबर जिसको हमें रिप्लेस करना है, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, उसमें +1 हो जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ. सपोज यहाँ पर 5, 3, 6 लिखा हुआ है, वंस, टेंस, और ये कौन सी वैल्यू होगी आपकी 100 प्लेस. तो वंस हमें क्या करना है, टेंस प्लेस को क्या करना है राउंड ऑफ करना है. तो हम किसको देखेंगे 6 को देखेंगे. जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है उसके नेक्स्ट नंबर हमारा जो नेक्स्ट मान लो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टेंस को अगर रिप्लेस करना है राउंड ऑफ करना है तो हम उसको देखेंगे वंस प्लेस को देखेंगे. एक प्लेस उसके पहले नंबर को देखते हैं. टेंस को राउंड ऑफ करना है किसको देखा 6 को. अब 6 तो हमारा क्या है 5 से बड़ा होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 में +1 करेंगे. 6 का हमारा आंसर 0 आ जाएगा. जिस नंबर को हम रिप्लेस करते हैं, जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं, केवल चेंजेस किसमें होता है उसी नंबर में, और उसके आगे वाला नंबर सेम होता है, और उसके बाद में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं 0 हो जाते हैं. 6 हमारा 0 आ गया, 3 में क्या हो गया +1 4 और 5 का 5. सो अवर आंसर इज 546. 536 इज नियरेस्ट टू 540 एंड 434 इज नियरेस्ट टू 430. इसको हम थोड़ा ऐसा सिंपल टेक्स्ट में कर सकते हैं. जैसे 434 है तो 434 किसके नियरेस्ट है 430 के या फिर 440 के. अगर हम इसमें केवल 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा 430. और अगर हम इसमें प्लस करने की बात करते हैं तो कितना प्लस करना पड़ेगा 6, तब कितना आएगा 440. तो जो नंबर हमें कम करना पड़ रहा है सॉल्व, मीन्स चाहे वो प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, तो हम हमारा जो आंसर होता है वो वही लेते हैं.
जैसे इसमें हमारा क्या किया हमने, अगर हम इसका आंसर 530 निकालते कि 536 इज नियरेस्ट टू 530, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता, -6 करना पड़ता, तो हमारा आंसर क्या था 530। लेकिन इसमें क्या करना पड़ रहा है, ओनली 4 प्लस करना पड़ रहा है, तो आंसर कितना आया 540। इसलिए 6 बड़ा है या 4, इसमें हमारा 4 छोटा नंबर है ना, कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इसलिए हमने इसको 540 लिखा। ये 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो बेस्ट जो तरीका है वो आपका ये है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिजिट्स देखकर कि हमें जो डिजिट निकालनी है उसके राइट साइड में कौन सी डिजिट लिखी हुई है, और अगर वो 5 से छोटी है, जैसे यहाँ पर था 5 से छोटा था 4, तो यहाँ पर 0 आ गया और 3 का 3 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है 6 5 से बड़ा है, तो हमने 3 में क्या किया +1 4 हो गया, एंड 5 का 5, तो आंसर क्या आया 540। नाउ अब हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस। हंड्रेड प्लेस पर भी सेम ऐसे करना है। 100 प्लेस के लिए क्या करेंगे, हम 10 की वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि 100 प्लेस के राइट साइड में क्या लिखा होता है 10। राउंडिंग ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, वंस, टेंस, 100, और यहाँ पे लिख लेंगे 1000 लिख लो लिखना है तो। अब यहाँ पर नंबर लिखा है 9 3 5 2। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस। 100 प्लेस पर क्या लिखा हुआ है हमारा 3, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है। हमें 3 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या देखेंगे, 3 के राइट साइड में क्या नंबर लिखा है 5, तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 के इक्वल भी होता है तब भी हम क्या करते हैं, इसमें +1 करेंगे, जो हमें राउंड ऑफ करना है उसको। तो इसका आंसर क्या आएगा 9400। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं उसी नंबर में हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, चाहे वो सेम नंबर लिखा जाए या फिर +1 किया जाए। बाकी उसके राइट साइड में जितने नंबर होते हैं, जितने भी बचते हैं राउंड ऑफ करने के बाद, वो सारे क्या होते हैं 0 आ जाता है, और उसके पहले जो नंबर लिखा है वो सेम ऐसे ही आता है, जैसे नंबर लिखा हुआ है उसको, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। जैसे यहाँ पर 9 था, मैंने यहाँ पे 9 का 9 लिख दिया, 3 + 1 कितना हो गया 4 + 1, क्यों किया, क्योंकि ये नंबर क्या है 5 है, इक्वल टू 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो क्या होता है, जिस नंबर को मैं राउंड ऑफ करना है उसमें +1 करते हैं। ठीक है, ऐसे मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ उसका, 1000 100 10s and 1 5 4 2 1। अब ये 100 प्लेस से हमारे क्या लिखा है 4, तो हम किस नंबर को देखेंगे, 10s प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। 10s प्लेस पे 2 लिखा है, और 2 क्या होता है 5 से छोटा, तो इसमें हमारा कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। ये क्या आएगा, वैसे ही नंबर आ जाएगा 4 का 4 5 4, और 4 जिस नंबर को फिर राउंड ऑफ करना है उसके बाद के जितने नंबर होते हैं, क्या उसका आंसर क्या आता है 00। तो ये कितना आ गया 00, तो इसका आंसर क्या हुआ, हमने राउंड ऑफ किया 5421 को, तो इसका आंसर आया 5400। ऐसे ही हम करेंगे किसको, राउंडिंग ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस। अभी क्या करेंगे 1000 प्लेस को कैसे राउंड ऑफ करना है तो वो देखते हैं। Rounding of digit at 1000 place. So ones, tens, 100, 1000 and it's 10,000. इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें 1000 की प्लेस तक नंबर देखना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर और उसके पहले यहाँ लेंगे एक्स्ट्रा, 10,000 तक ले लिया मैंने। ठीक है, वंस पे कुछ लिख लिया मैंने, 2 4 6 5 7। किसमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स एट 1000 प्लेस। सो विच नंबर इज रिटन एट 1000 प्लेस, इट इज 5। 1000 प्लेस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा है, तो हम 5 को क्या कर लिया, हमने सर्कल कर लिया, क्योंकि हमें इस नंबर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल लुक आफ्टर द नंबर नेक्स्ट टू द 1000 प्लेस। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर लिखा है इसके 6,
किसको देखेंगे हम? 6 को देखेंगे। 6 के बेस पे अपनी कैलकुलेशन करेंगे। 6 नंबर क्या है? 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? +1 हो जाएगा और बाकी सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0। और 5 की जगह पे कितना हो गया? 6 और 7 का 7। ऐसे करना है हमें 1000 की प्लेस पे राउंड ऑफ। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो नंबर हमें राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं कि वो नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 के इक्वल भी होता है तब भी हम क्या करते हैं? जिस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसमें +1 करते हैं। ठीक है, और उसके पहले उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है वो सेम वैसा ही आता है। और जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद में राइट में जितने नंबर लिखे हुए यहाँ पर वो सारे क्या आते हैं? राउंड ऑफ के बाद 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। इसका मैं भी एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000। और इसमें 1000 प्लेस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 6। तो हम किसको देखेंगे? 3 को देखेंगे। 3 5 से छोटा होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 96000। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जब भी हमारा नंबर 5 से छोटा होता है तो हमारा नंबर क्या करते हैं? हम जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो सेम का सेम रहता है और उसके पहला नंबर भी सेम आएगा। बाकी उसके पीछे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 0 आते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट साइड में लिखा हुआ नंबर अगर 5 = 5 है या फिर >5 है तो हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ नंबर, जो नंबर राउंड ऑफ करना है उसमें हम क्या करते हैं? +1 करके अपना आंसर निकालते हैं। So now we will solve our exercise, that is exercise number A. इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बस थोड़ी सी चीज समझने वाली है, बाकी फिर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज A, क्वेश्चन नंबर 1 is round off the digit at the nearest 10. So I am taking option number A, 53. इसमें मैं क्या करना है? नियरेस्ट 10 करना है। तो 1s, 10s हमने इस नंबर पर से लिख लिया। अब क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ करेंगे। 5 को राउंड ऑफ करना है। 5 का लिखा हुआ 10s प्लेस पे, तो हम किसको देखेंगे? 3 को। तो हमारा 3 क्या है? स्मॉलर देन 5 है ना, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? सो 3 स्मॉलर देन 5 है, सो 53 इज राउंडेड ऑफ। किसने राउंड ऑफ हुआ? ये 50 में। वो आपको मालूम है ना कैसे हुआ? क्योंकि 3 हमारा क्या है? 5 से छोटा है, तो 3 की जगह पे कितना आ जाएगा? 0 और 5 का आंसर 5। सो 53 इज राउंडेड ऑफ टू 50। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई। ओके, ऑप्शन नंबर ई में क्या लिखा हुआ है? 8, 7, 6, 9। इसमें हमें किसको राउंड ऑफ करना है? 6 को। इसमें किसको करना था? 5 को। ठीक है, 6 को राउंड ऑफ करना है, हम किसको देखेंगे? 9 को। 6 हमारा कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ? 10th प्लेस पे, तो हम कौन सी प्लेस को देखेंगे राउंड ऑफ करने के लिए? 1st प्लेस। तो 1st प्लेस पे लिखा हुआ 9 विच इज ग्रेटर देन 5। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 8, 7, 6 की जगह पे क्या आएगा? 7। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर 9 जो है 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें +1 करेंगे। तो आंसर इज 8, 7, 7, 0। सो वी कैन राइट दिस। सो 8, 7, 6, 9 is rounded off is now question number 4 is rounding off the number nearest leg. So I am taking option number A, 400,298. First of all, write the place 1s, 10s, 100, 1000,
10,000 and it's lakh. So we have to rounding off the number nearest lakhs. So मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्कल कर दिया. इसके राइट में क्या नंबर लिखा हुआ, 0, क्योंकि सिंपल सी चीज है, 5 से छोटा दिखाई दे रहा है, तो 0 is smaller than 5. So number will be 4 0 0 0 0 0. कितने डिजिट है 4 के बाद, 1 2 3 4 5. So our answer will be 4 1 2 3 4 5 0. मीन्स इसको रीड कैसे करेंगे हम, 4 लाख. तो 4,298 किसके नियरेस्ट आया, 4 लाख के. समझ में आया आपको. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है नियरेस्ट करोड़. जैसे आप मैंने लैख का कराया सेम वैसे आप लोग 10 लाख का कर सकते हैं. अब मैं आपको करा रही हूँ नियरेस्ट करोड़. करोड़ का कैसे राउंड ऑफ करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. It is question number 6 and option number A. तो आंसर हमारा क्या है, 4. ये हमारा क्वेश्चन है 1 5 2 9 8 3 1. इसमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट करोड़ की क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. करोड़ पे कौन से नंबर आ रहा है, 1. तो हमने 1 को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया. अब 1 पे तो हमारा 1 किस पे आ गया, करोड़ पे. हम कौन से नंबर को देखेंगे राउंड ऑफ करने के लिए, ये नंबर कौन सा देखेंगे, जो नंबर हमारा टेंस प्लेस पे लिखा है या फिर जो नंबर हमारा 1 के राइट साइड में लिखा है. कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3. अब 3 क्या होता है, 3 हमारा 5 से छोटा नंबर है. तो क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, बाकी सारे डिजिट्स हमारी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. तो कितने 0 आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7. तो 2 3 4 5 6 7. So our answer is 1 2 3 4 5 6 7. सॉरी, आंसर कितना आया हमारा, 1 करोड़. 1 करोड़ 38,92,514 किसके नियरेस्ट आया, 1 करोड़ के नियरेस्ट. सो नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है 30. और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट किसके, 10 के, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे हम जिसको राउंड ऑफ करने पे, नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करने पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए. सो कौन सा नंबर होना चाहिए, अगर हम नंबर 25 लेते हैं और इसको हमने राउंड ऑफ किया 1 10, राउंड ऑफ किया इसको, तो 5 तो हमारा 5 के इक्वल हो, 5 से बड़ा हो तो हमारा क्या होता है, 2 के जगह पे 3 आ जाएगा. तो इसका आंसर कितना आया, 30. एंड इफ I am taking 29, then also the answer will be 30. So क्या आना चाहिए, the answer is, so 25 is, so from 25 to 25 we get 30 on rounding of the rounding the digits, on rounding the digits nearest 10, nearest किसके, 10 के. सिंपल सा था. इसमें हमने ये क्वेश्चन में दे दिया था कि हमारा आंसर दिया है क्वेश्चन में कितना आना चाहिए, 30. ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको अगर हम नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है, 30. तो कौन से नंबर हो गए वो, 25 से लेकर 29 तक हम किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो उससे सबका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा. ऐसे ही क्वेश्चन 7 भी है और 9 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है एंड 10 भी ऐसा ही है. तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 वो करके दिखाती हूँ. उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि नियरेस्ट किसके करना है आपको, 100 की. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारा आंसर कितना दिया हुआ है, 700. तो 700 क्वेश्चन में दिया है आंसर कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको राउंड ऑफ करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 700. सो हम क्या लेंगे, 650
to 699। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 100 की प्लेस पे क्या आ रहा है 6 और यहाँ पर क्या आ रहा है 5 तो 5 के इक्वल हुआ तो ये क्या आ जाएगा 7, बाकी सारी क्या आ जाएंगे 0। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 9 है ना 5 से बड़े हैं तो यहाँ पे क्या होगा +1 तो ये कितना हो गया 7, बाकी सारे कितने हो गए 0। तो ये तो मैंने आपको क्या वेरीफाई करके दिखाया है। सो ऑन राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स from 650 to 699, the result will be रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 700। So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। So it's completed. Have you understood all? Thank you.